ईजी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ईजी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परचेज होता क्या है। जब भी हम कोई सामान किसी भी पार्टी से खरीदते हैं तो उसकी एंट्री को हम परचेज एंट्री कहते हैं। मैन स्क्रीन पर ही हम डायरेक्ट F4 बटन दबाकर परचेस एंट्री कर सकते हैं और फिर 5 बटन दबाकर परचेस एंट्री को मॉडिफाई या सुधार भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि परचेस की एंट्री अपने ईजी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। सबसे पहले ईजी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिर पहला जो ऑप्शन है परचेस एंट्री, उस पर इंटर करेंगे। उसमें हमें न्यू और मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो हम नए परचेस पर एंटर कर देंगे। फिर डेट डालेंगे, फिर पार्टी का नाम टाइप करेंगे जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अगर यहाँ पर पार्टी का नाम शो नहीं करेगा तो यहीं पर F2 बटन दबाकर नए पार्टी सप्लायर का नाम बना सकते हैं। साथ में यहीं पर पुराने बने हुए पार्टी का नाम में कोई सुधार करना चाहते हैं तो वो भी यही से F3 बटन दबाकर कर सकते हैं। अब पार्टी के नाम पर एंटर बटन दबाकर खरीदे गए बिल पर जो बिल नंबर होता है उसको फीड कर देते हैं और आगे डेट में बिल का डेट भी फीड कर देते हैं। अब आइटम का बारकोड स्कैन करके या आइटम का नाम टाइप करके उसकी एंट्री करते हैं। फिर एक बैच विंडो खुलता है जिसमें ये डिटेल्स भरना होता है कि आपके सामान के रेट में कोई नया चेंजेस तो नहीं हुआ है न। अगर नए MRP का सामान आया है तो F2 बटन दबाकर उसकी एंट्री कर देते हैं। अगर पुराना सामान है तो MRP और सेल रेट और परचेस रेट चेक कर लेते हैं। फिर आगे क्वांटिटी भर दिया जाता है और एंटर बटन दबा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सारे प्रोडक्ट की एंट्री कर दिया जाता है। लास्ट में जब परचेस कंप्लीट चढ़ जाए तो कंट्रोल के साथ एस बटन दबाकर फाइल को सुरक्षित कर दिया जाता है। अगर कभी पुराने परचेस किए हुए बिल को देखना चाहते हैं तो फिर ट्रांजैक्शन में जाकर परचेस एंट्री में जाकर नीचे वाले ऑप्शन मॉडिफाई परचेस पर क्लिक करेंगे। अगर किसी एक पार्टी से परचेस देखना चाहते हैं तो सिंगल पार्टी पर क्लिक करके पार्टी का नाम टाइप कर देंगे। फिर इंटर बटन दबाकर डिटेल्स देख सकते हैं। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वहीं पर कंट्रोल के साथ भी बटन दबाकर प्रिंट कर सकते हैं और अगर PDF में प्रिंट करना चाहते हैं तो वहीं पर सिलेक्ट प्रिंट में जाकर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो PDF में प्रिंट फाइल सेव हो जाएगा। इस प्रकार से हम परचेस की एंट्री करना जान गए। तो अब आगे हम सेल बिल बनाना जानेंगे कि अब खरीदे हुए सामान को कैसे बेचा जाता है और उसका बिल काटकर कस्टमर को कैसे दिया जाए। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं या हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।